नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर भारत अमेरिका से है। आप जानते होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ इम्पोज किया, अब भारत अपने वो सारे एक्सपोर्ट्स जो कि अमेरिका में किए जा रहे थे उन्हें डाइवर्स करना शुरू कर चुका है और इसकी एक बड़ी शुरुआत चावल एक्सपोर्ट से की जा रही है। दूसरी खबर भारत और रूस से है, जहां पर भारत ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं रूस से तेल इंपोर्ट कराने में, और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार नाराज होते चले जा रहे हैं। तीसरी खबर भारत रूस चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन और रूस ने अपने आपस में साइबेरिया 2 एनर्जी पाइपलाइन को सेटअप करने का प्रॉमिस कर लिया और एक नया एग्रीमेंट साइन होने वाला है। ये डेवलपमेंट एससीओ के बाद सामने निकल के आया और इससे भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल मिलने वाला है ग्लोबली, और इससे ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाएगी। लास्ट अपडेट भारत अमेरिका से है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजन डील फाइनल होने वाली है, जो कि एक फाइटर जेट इंजन डील होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो असल में भारत ने अब फिलीपींस को चावल एक्सपोर्ट करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इंटरनल लेवल पर भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री और चावल के बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने नई स्ट्रेटजीज तैयार करनी शुरू कर दी है कि अब फिलीपींस को कैसे चावल एक्सपोर्ट किया जाए। और इसके पीछे वजह है कि आज फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल इंपोर्ट करने वाला देश है, लेकिन भारत जो कि चावल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन हमारे पास फिलीपींस का बहुत छोटा सा मार्केट है और अब भारत उसी मार्केट में जगह बनाना चाहता है, ताकि यूरोप के देश जो भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर के तमाम सवाल खड़े करते हैं, या फिर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, भारत अपने चावल को सीधे वहां से शिफ्ट करके एशिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। अगर हम भारत के चावल प्रोडक्शन की बात करें तो भारत एक साल में लगभग 1300 लाख टन का चावल प्रोडक्शन करता है, और एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना खुद अपने चावल को कंज्यूम कर लेता है। भारत के एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत ने लगभग 163 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया था, और हर साल ये रिकॉर्ड्स टूटते चले जा रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर वेदर कंडीशंस की वजह से भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। वहीं अब बात करते हैं कि भारत अमेरिका को कितना चावल एक्सपोर्ट करता था। तो लास्ट ईयर 24 के डेटा की बात की जाए तो भारत ने लगभग 2.3 लाख टन चावल अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था। अमेरिका जितना चावल एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 5% हिस्सा भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसमें भी बासमती राइस शामिल है। और ट्रंप की तरफ से लगाया गया टैरिफ के बाद ये एक्सपोर्ट भी अब खतरे में बढ़ चुका है। और अब बात की जाए फिलीपींस की, जिसे भारत टारगेट करने की तैयारी में है। साल 2024 और 25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने लगभग 11.83 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया है, मगर इसमें से फिलीपींस को सिर्फ 48 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 413 करोड़ रुपए का चावल एक्सपोर्ट किया गया। फिलीपींस हर साल लगभग 2.5 अरब डॉलर का चावल इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत इसके मार्केट को टारगेट अभी तक नहीं कर रहा था, और भारत जो भी चावल फिलीपींस को एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 2% हिस्सा भारत के हाथ में है। लेकिन भारत अगर 50% मार्केट भी अपने हाथ में ले लेता है तो सीधे सीधे 1 अरब डॉलर का व्यापार हो जाएगा। अगर फिलीपींस के और भी मार्केट को हम टारगेट करें एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो फिलीपींस ने साल 2024 में लगभग 20 अरब डॉलर इसमें खर्च किए हैं, जिसमें भारत का योगदान अभी तक सिर्फ 413 मिलियन यूएस डॉलर का ही रहा है। और फिलीपींस मेनली भारत से मांस, मूंगफली, तंबाकू, चावल जैसी चीजें ही इंपोर्ट कराता है। लेकिन नई रणनीति के तहत भारत चावल, प्याज, आलू, मूंगफली, मीट के साथ कई और चीजें शामिल करने की तैयारी में है। यानी कि अमेरिका जो चावल भारत से खाने की तैयारी में था, भारत वो किसी और को खिलाने की तैयारी में है। भारत की इस रणनीति और कूटनीति पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रूस अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने 50% टैरिफ लागू कर ही दिया है, और भारत है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। असल में ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25 और, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। लेकिन भारत की वित्त मंत्री ने जैसे ही अनाउंसमेंट की कि भारत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है तेल खरीदने में, और अब सितंबर 2025 के आंकड़े सामने निकल के आए हैं। सिर्फ इन 7 से 8 दिनों के भीतर भारत ने तेल इंपोर्ट में 10 से 20% की वृद्धि नोटिस की है, यानी कि अब एक दिन में लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट कराया जा रहा है, जो कि अगस्त से लगभग 150 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन
अधिक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 88% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, जहां अभी तक रूस की हिस्सेदारी भारत में आने वाले तेल की सिर्फ 2 से 4% या फिर 10% हुआ करती थी, अब वो 40% तक पहुंच चुकी है। और बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए तो सितंबर में भारत ने रूस से तेल जो इंपोर्ट कराया है वो एक दिन में करीब 1.7 मिलियन बैरल रहा। वहीं अगस्त में ये आंकड़ा 1.5 से 1.6 मिलियन बैरल था। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी रूस की तेल कंपनियां भारत को $2 से $3 प्रति डिस्काउंट दे रही हैं तेल पर ब्रेंट के मुकाबले। वहीं भारत को मिलने वाला तेल यूएस और ओपेक कंट्रीज यानी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज की तुलना में सबसे सस्ता है और रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत को लगभग 10 से 25 अरब डॉलर की बचत हुई है। हालांकि कलसा जैसी फर्म मानती हैं कि वास्तविकता में $2.5 अरब प्रति वर्ष भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.6% हिस्सा है। अब भले ही ये 0.6% सुनने में नंबर छोटा हो, लेकिन वाकई एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा नंबर बन जाता है। वहीं जब भारत पर टैरिफ लगाए जाते हैं, भारत पर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, तब भारत साफ शब्दों में कहता है कि भारत को अपनी ऊर्जा खरीदने के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना है। भारत अपनी संप्रभुता के ख्याल रखते हुए तेल खरीद सकता है और भारत जो भी बिजनेस कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किए जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका जैसे देशों का सीधा प्रतिबंध भारत पर लगाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और चीन से सामने निकल के आ रही है, लेकिन आगे चल के इसमें भारत का नाम भी जुड़ सकता है। असल में रूस और चीन ने सितंबर 2025 में पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक एक ऐतिहासिक गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वैश्विक ऊर्जा की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से बदली जा सकती है और यूरोप के लिए ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। असल में रूस के पास बहुत ज़्यादा तेल भी है, रूस के पास बहुत ज़्यादा गैस भी है। बर्फ के नीचे दबा हुआ ये खजाना रूस अभी तक यूरोप को बेच रहा था, लेकिन यूरोप वालों ने क्या किया, जो गैस पाइपलाइन रूस से होकर के यूरोप तक जाया करती थी उन्हें बंद कर दिया। उन्होंने अपनी गैस तेल दूसरे देशों से खरीदनी शुरू कर दी और रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन रूस को तो व्यापार करना था और अब रूस ने डिसाइड किया है कि साइबेरिया 2 पाइपलाइन मंगोलिया से होते हुए सीधे चीन को कनेक्ट करेगी और इससे सीधे पाइप के जरिए एनर्जी, फिर चाहे वो तेल हो या फिर गैस, चीन तक पहुंचेगा। चीन ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से, चीन ऑलरेडी सेंट्रल एशिया के कई देशों से तेल खरीदता है, तो क्यों ना सीधे चीन को सस्ते दामों पर तेल बेच दिया जाए और इससे पूरा ग्लोबल मार्केट हिलने वाला है। तेल के प्राइस इतने सस्ते हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, वो आपस में ही डील करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो मिडिल ईस्ट में प्रोड्यूस होने वाला तेल है ये और ज्यादा सस्ता हो जाएगा और डेफिनेटली इससे भारत को फायदा मिलेगा। और अगर हम इस पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन पहुंचेगी। यह हर वर्ष लगभग 50 अरब क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस चीन को ट्रांसफर करेगी। रूस चीन की अब तक की सबसे बड़ी ये एनर्जी पार्टनरशिप होगी। मौजूदा समय में पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन सालाना 38 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति चीन में करती है और 2025 में 44 BCM तक की सप्लाई की बढ़ा दी जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं कि इससे यूरोप को कितना बड़ा नुकसान होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से है, जहां पर एक तरफ दोनों देशों के बीच टैरिफ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जनरल इलेक्ट्रिक जो कि फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स बनाती है, उनके साथ भारत की HAL जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत की बहुत अच्छी डिफेंस कंपनी है, तमाम एयरक्राफ्ट, तमाम हथियार भारत को बना करके दिए हैं। इन दोनों ही कंपनीज के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन डील फाइनल होने के स्टेज पर पहुंच चुके हैं और ये डील है जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन्स की। इन इंजन्स का इस्तेमाल हम तेजस MK2 में भी करेंगे और वही इंजन हम भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी करेंगे, दैट इज AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में करेंगे। और इस डील की खास बात यह है कि इसमें 80% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी। चलो देर आए दुरुस्त आए, फाइनली ये डील भी भारत के हाथ में आती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।